कर्जा माफ हुआ हमारा। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं किसान हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अगर ये मेरे खाते के माफ बता देंगे। सरकार में यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनका 100% कर्जा माफ हुआ। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रामेश्वर योगी। सत्ता के संग्राम के कार्यक्रम जो है आज वो चोमा में आया है, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। और हम आज जनता के जो सवाल है वो जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, भाजपा कांग्रेस से पूछेंगे। एक ऐसी विधानसभा है सुसनेर जिसके 36 गांव, जिस इस वक्त जो हम खड़े चोमा है, और इस क्षेत्र के 36 गांव जो है उसकी ये कहे विधानसभा तो सुसनेर लगती है लेकिन जिला शाजापुर लगता है। बड़ा एक मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर हम क्षेत्र की जनता से पहले सवाल पूछेंगे। उनके सवाल हम जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या कुछ है आपके किसी से सवाल? बढ़िया अच्छा है, सब भाजपा की सरकार में बढ़िया सुख शांति है सभी और सब अच्छा चल रहा है। कोई मुद्दा नहीं दूसरा इसके अलावा? नहीं, भाजपा बहुत बढ़िया है। कुछ सवाल है आपका किसी से? नहीं है। कुछ सवाल लगता है आपको? सवाल ये लगता है ना कि जो 36 गांव है हमारे इधर, इसका ज़िला है, जो ज़िला का हमारा होना चाहिए इधर, या तो आगर होना चाहिए या फिर शाजापुर होना चाहिए। हमको इधर विधानसभा इधर लगता है और लोकसभा में भी अलग कर रखा है इधर। देखिए, परिसमन का सबसे बड़ा मुद्दा मैं नहीं था, हालांकि कुछ लोग बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं ये जो सवाल है इस क्षेत्र के सवाल है, मैं यहाँ पे भाजपा के लोगों से पूछूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के होगा। 36 गाँव हैं, 18 साल हो चुके हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी परिसीमन में नहीं आप जो है उसको आगर में नहीं ला पाए, क्या कारण है? पहले मैं भारत माता की जय बोलकर अपना उद्बोधन शुरू करूँगा। भारत माता की जय। जो 36 गांव की जो परिसीमन वाली जो समस्या है, क्योंकि आप सबको पता है, जनता को पता है, नेताओं को पता है, परिसीमन प्रति रोटेशन के अनुसार 25 वर्ष में होता है विधानसभा का, जो कि अभी 27 में होने वाला है परिसीमन। तो माननीय विधायक जी ने हमारा प्रस्ताव 36 गाँव का प्रस्ताव दिया है आगर जिले के लिए। अभी जो 26-27 में परिसीमन होने वाला है उसमें हम निश्चित रूप से आगर जिले में जाने वाले हैं और सभी कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है, सभी आगर जिले में जाने वाले हैं। ये आगर जिले में जाएंगे, इसके लिए मैं आप सवाल लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले जनता के कुछ और भी सवाल हो जाए। आपका क्या नाम है आपका? राजेश गोस्वामी। कुछ सवाल है आपका किसी पार्टी को लेकर के इस क्षेत्र में जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो हो नहीं पा रही है? नहीं, लगभग माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी विकास कार्य हो रहे हैं। कोई सवाल आपको लगता है कि क्षेत्र में किसानों को लेकर कोई अन्य सवाल हो, आपको किसी को लगता है कोई सवाल है? मुझे लगता है जनता के सवाल तो जनता ही नहीं कर पाए, लेकिन मुझे करना पड़ेंगे। अब सवाल सबसे पहले मेरा अब जो होगा वो कांग्रेस से होगा। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार रही और 1.5 साल में इन्होंने क्या कुछ कार्य किए, ये हालांकि यहाँ जो जनता बोल नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ हुए आपकी सरकार में कार्य? निश्चित तौर पे 15 माह की सरकार में यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनका 100% कर्जा माफ हुआ। ये मेरे पास ये सूची है। और ये जो मना कर रहे हैं ना, वर्तमान में इनके जो यहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल पे जाके देख लीजिए। उन्होंने ये उनकी प्रोफाइल से डाला था कि धन्यवाद कमलनाथ जी, धन्यवाद जयवर्धन सिंह जी, आगर जिले में सबसे पहले यदि कर्जा माफ हुआ। धन्यवाद कमलनाथ जी, धन्यवाद शिवराज जी। मैं आपसे पहले पूछूंगा, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा था, शिवराज जी बाद में आएंगे, लेकिन कमलनाथ जी को धन्यवाद उन्होंने कहा था और 1.5 साल की सरकार में उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, कर्जा माफ हुआ है। आप कैसे नकार सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ़ करेंगे किसानों का। 10 दिन में यदि कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे। सबसे पहले तो ये कि 10 दिन में कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अरे 10 दिन में माफ़ नहीं हुआ, लेकिन कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं? किसी को लगता है किसान माफ़? ये बता रहे। देखिए, कांग्रेस का यही कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, झूठ बोलो जोर से बोलो। आप तो इनके ही प्रत्याशी के अकाउंट पे जाके देखो जिन्होंने ये लिखा था, और खुले तौर पे सुसनेर में सभा हुई थी और वहाँ पर जयवर्धन सिंह जी प्रभारी मंत्री थे और माननीय विधायक जी वहाँ खड़े थे, और उन्होंने वहाँ से ये कहा था कि आगर जिला पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहाँ 100% कर्ज माफी हुई। और ये राणा जी के शब्द है, और राणा जी आपके विधायक है वर्तमान में। प्रॉपर आगर जिले के कुछ किसानों का हुआ था, वो भी उपचुनाव के कारण।
नहीं 100% की बात होगी ना, आप पोस्ट बिल्कुल 100%, मैं खुद किसान हूँ। 10% भी कर दे। अच्छा एक मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। देखिए मैं किसान हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अगर ये मेरे खाते के माप बता देंगे तो मैं आज कांग्रेस का दुपट्टा टांग। क्या नाम है आपका? सिंह सोनगरा। देवेश सिंह मुझे ये देखिए आपके सामने किसान है, ये आपके सामने किसान है। यदि उस समय इन पे कर्जा होगा, यदि उन पे कर्जा हो, ये प्रमाण कर दे हमने तो माफ किया। कर्जा था उस दौरान आपके? कर्जा था, मेरा कर्जा 2000 से कर्जा है। डिफाल्टर रहे आप? डिफाल्टर भी हूँ मैं। देखिए डिफाल्टर, ये बता रहे जो डिफाल्टर हुआ इनकी वजह से डिफाल्टर हुआ। हाँ, अब देखिए ये बात आ गई, डिफाल्टर हुए आप पर्चा। आप कर्ज माफ नहीं कर पाए ना? नहीं, हमने 100% किया। मेरे पास तो सूची है, प्रमाण ला दें। मेरे पास तो सूची लेके चल रहा हूं मैं, ये प्रमाण ला दें। यदि इनका कर्जा था उस समय तो 100% माफ किया, ये प्रमाण लेके आ जाएं। वो प्रमाण देखिए प्रमाण की बात होगी, लेकिन एक सवाल मेरा आप सब लोगों से भी रहेगा। क्या मैं आप दोनों पार्टी से करूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग निष्पक्ष मेरे सवालों का जवाब देंगे तो और अच्छा इस क्षेत्र के लिए होगा, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करें, क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की जनता के जो विकास की बात है उस पर बात करें। देखिए सबको, किसी को लगता नहीं कि इस क्षेत्र में जो रेल लाइन होना चाहिए, लगता है किसी को? हर बोलिए ना, होना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं हर अपनी डिबेट में सवाल उठा रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के शासन में यहाँ से रेल की पटरियाँ उखड़ी और भाजपा 18 सालों में ला नहीं पाई। सवाल बताइए। सरकार सतत प्रयास में है, वो झालावाड़ उज्जैन जो रेल लाइन है उसके लिए, और निश्चित तौर पर कब तक करेंगे महोदय? नेताजी आप तो जो है वो उस पट्टिया तक उखाड़ ले गए। हाँ, निश्चित तौर पे ये हर चुनाव में रेल स्वीकृति की बात करते हैं। 2014 में तत्कालीन सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी थे, मैं सांसद प्रतिनिधि था, मेरे पास प्रमाण है। आगर में रेलवे आरक्षण केंद्र चालू किया था, जहां से बच्चों को, हर व्यक्ति को टिकट होता था, वो भी इन्होंने बंद किया, वर्तमान में बंद किया। अरे वो रेल की पटरी की बात करेंगे हम आपसे दोबारा, लेकिन जनता के सवाल आप देखिए। मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष सवाल आप लोगों को लेकर, रेलवे लाइन को लेकर हो, ताकि आगे भविष्य में आपके यहाँ पे रेलवे लाइन भी सके। बिल्कुल रेलवे लाइन होनी चाहिए। ये पूर्व सांसद आदरणीय उटवाल जी ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा सांसद में मुद्दा उठाया था रेलवे लाइन का, आगर का, और उसी संदर्भ में आगे काम चल रहा है और भविष्य में जाके 100% आगर में रेल लाइन डलेगी। देखिए आगर में रेलवे लाइन डलेगी। अब एक मुद्दा और बड़ा इस क्षेत्र का है, आपको सबको पता है कि क्षेत्र कहीं ना कहीं जो है वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की लंबे समय से मांग कर रहा है। भाजपा की जो है ये कहें कि इतने सालों की सरकार है, कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार, राणा जी विधायक आपके भी थे, क्यों नहीं ला पाए? देखिए फूड प्रोसेसिंग की घोषणा जो थी, हमने 15 माह में जो दिया वो मैं आपको गिना सकता हूँ। आप इनमें से पूछ लीजिए कि इनका 100 यूनिट में 100 रुपये बिजली का बिल नहीं आता था। अगर मैं उद्योग विभाग के लिए हमने प्रस्ताव, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात है, बिजली फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे कंपनियां नहीं आई थी, अभी फिर आए थे ना, 2 अगस्त को फिर आए थे ना शिवराज जी, चौथी बार के गए ना फूड प्रोसेसिंग। वर्तमान में मुख्यमंत्री किसका? क्यों नहीं ला पाए? शिवराज जी तो बार बार आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं आ पा रहा है? बताइए। माननीय शिवराज जी घोषणा नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि प्रोसेसिंग, कांग्रेस का आपका जवाब दीजिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं आ पा रहा है? उसके विषय में मैं आपको जवाब दूंगा। मैं 15 महीने की सरकार के बारे में पूछना चाहता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और 5,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए सरकार देती थी, वो भी इन कांग्रेसियों ने बंद कर दिए थे गरीब लोगों के। देखिए वो बंद कर दिया। फूड प्रोसेसिंग प्लांट का मोटर तो चेंज हो गया। आप बताइए कि इनका क्यों चेंज हो गया? भैया क्यों अंत्योदय राष्ट्रीय बंद कर दी? इनका काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो। इनसे एक मिनट, आप इनसे पूछो आगर जिला अस्पताल में कितने लोगों की आर्थिक सहायता से मदद करता हूं मैं। आ जाओ, मेरे पास सूची है। यदि बंद करी होती ना तो मानिए, अरे आईसीयू जिले का अस्पताल है, इनसे ये पूछो चोमा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना पाए? अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल बना हुआ और 1 करोड़ रुपए का बना हुआ है लागत। डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर है यहाँ पे, आते डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? मैं नहीं गया अभी तक, मैं कभी नहीं गया। डॉक्टर नहीं रहती है सोचो मैडम, रहती है। देखिए डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पे आयुष चिकित्सालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज पूछो, पुलिस चौकी क्यों नहीं है? क्यों भैया पुलिस चौकी बता दीजिए, आप ला नहीं पा रहे हो? क्या लोगों घर चोरी नहीं होती होगी? नहीं पुलिस चौकी पहले थी, मामला ऐसा है। बताइए। पहले पुलिस चौकी थी यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश बंद हो गई थी। और माननीय विधायक जी महोदय भी इस चीज़ को जो है उनको भी, एसपी साहब को भी अवगत करवाया उन्होंने, और बहुत जल्दी पुलिस चौकी यहाँ पे चोमा में चालू हो जाए। अच्छा अब आम जनता से कुछ सवाल लिए जाएंगे। यार आम जनता यहाँ की मैंने देखी है, अधिकांश लोग गाँव में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ सवाल तो पूछ लेती है भाजपा कांग्रेस से, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि क्षेत्र में कोई सवाल बचे ही नहीं
नहीं है, विकास पूरा ही हो चुका है मेरे को लगता है ना? विकास कुछ लगा दादा कुछ है? कर्जा माफ हुआ हमारा। आपका कर्जा माफ हुआ? देखो एक ही बता रहा है किसानों के कर्जा माफ हुआ। नाम क्या? बात देखो सैफुर रहमान खैरुल्ला। देखिए इनका हो सकता है मुझे माफ हुआ। मैं अगला सवाल, मैं अब देखिए अभी आप इस प्रकार से आप आम जनता को भी ठुकरा सकते हैं, आम जनता को ठुकरा। आप आइए, आपको कोई सवाल है इधर लेकर? देखिए अब मैं ना जो ये कहूँगा कि जब जनता ज़्यादा को सवाल नहीं कर पाते तो हम कब तक जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे? मैं इस कार्यक्रम को अगर आप लोग कहे तो रुको, नहीं तो अंतर दे दो उसको। कुछ सवाल का आप कुछ हो तो वो सवाल हो तो बताइए आप मुझे। सवाल नहीं पूछोगे तो मुझे भी लंबा नहीं खींच पाऊंगा। बताइए कुछ सवाल है आपके? दादा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल है, कांग्रेस के 15 महीने में 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ, 35,000 मेरे नहीं कर पाई, ये क्या करेगी? खाक करेगी। ये क्या नाम है आपका? बंटी सिंह राठौड़। बंटी सिंह राठौड़। अच्छा आपका नाम बताइए। इमरान खान है मेरा नाम। मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार जब थी, सबसे ज़्यादा फोकस कमलनाथ जी ने गौ माताओं पर किया था, और आप देख सकते हैं रोड पे कितनी गौ माता। ये बड़ा सवाल है। गौशाला वाकई में आपकी ये कहें कि कमलनाथ की सरकार बंद तो गई थी, लेकिन आज भी गौमाता, हम भी जब रोड से आए तो कई गौमाता गाय सड़कों पे थी। गौ माता के नाम पर राजनीति कर रहे हो, गौशाला कब बनेगी? ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई है हमारे सुसनेर विधानसभा में, विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी। वो विश्व की है, वो मान रहा हूँ, अभी क्यों सड़कों पे है? और जो कमलनाथ जी ने वो गौशाला वाला मामला चालू किया था, उसके बाद भी सतत गौशाला का काम चल रहा है। हमारे इधर अरोलिया है और बीरागांव पंचायत है, बंडेड़ी पंचायत में भी गौशाला का निर्माण अभी प्रगति पे है। सभी सागड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। और हमारी चोमा की गौशाला और अपने बुरलाई की गौशाला आप देखिए जाकर, हमारे कार्यकर्ता नित्य रोज उसमें सेवा देते हैं गौ माता के लिए। अच्छा ये आप कांग्रेस बताइए मुझे, कांग्रेस बताइए। कांग्रेस ने भी गौशाला का काम तो शुरू किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गौशालाएं जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और गायें जो हैं वो सड़कों पर हैं। क्या देखिए, निश्चित तौर पे जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट आई, 15 माह की सरकार में सबसे ज़्यादा गौशाला आगर में बनी और बन के तैयार भी है। जुआ आप कुछ और सवाल भैया है कुछ? आइए ना बाहर निकल के यार, आप पीछे से आ जाइए। हाँ बताइए आप। मेरे घर से शांत हुई अटैक में, आज तक 5 रुपए का आयकर नहीं मिले मेरे को। भैया बताइए, भाजपा से ही सवाल है कि इनके घर से शांत हुई, अभी तक 5 रुपये भी नहीं मिला उनको। बताइए। उनकी जो समस्या है हमें पता नहीं था, आपके संज्ञान में 15 महीने की सरकार की बता रहे हैं उसमें। ये कौन से महीने की सरकार है? संबल योजना बंद। किससे पूछा आपने? किससे सवाल है आपका? मेरे घर से शांत हुई मेरे को। कब शांत हुई थी? कब शांत हुई थी? 2 साल हो गए। देखिए 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले की आप सोचो किसकी सरकार थी? देखिए सरकार ये कहना कि दोनों पार्टियां बचती हुई दिखाई दे रही दोनों मुद्दों पर। अब सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार। ये बता रहे कांग्रेस सरकार थी। बताइए। निश्चित तौर पे ये सबने ताली बजाई। आपने ही कहा कि अभी वर्तमान में प्रत्याशी कौन है? वो जीते हुए प्रत्याशी थे और उनकी जनता थी। अब ये भी बात देख लीजिए, विधायक राणा जी थे जवाब माननीय विधायक को जनता ने वोट देकर जिताया था, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। उसके बाद में कांग्रेस का समर्थन जरूर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार थी उस गरीबों के संबल कार्ड बंद करवा दिए। देखिए संबल कार्ड बंद करवा दिए। आपको कुछ लगता है मुद्दे थे इस क्षेत्र के अलावा? देखो ऐसी अनेक योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद करी थी। संबल योजना है और लाडली बहना, और अपने ये लाडली बहना तो अब चालू हुई है, बोलते हैं कन्या लाडली लक्ष्मी योजना। ऐसी अनेक योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद करी थी। और कमलनाथ जी सबसे मध्य प्रदेश में झूठ बोलने में अगर नंबर आता है, नंबर 1 कमलनाथ जी का आता है। देखिए कमलनाथ जी के बारे में उन्होंने सवाल किया, लेकिन मेरा एक सवाल दोनों पार्टियों से है। मध्य प्रदेश में 3,31,000 करोड़ का कर्जा है। दोनों पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो 1,500 हम देंगे और 1,250 ये दे रही है। कहाँ से देंगे भाई बताइए? 3 लाख करोड़ का कर्जा है। नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे बताइए ना मुझे? अरे देंगे, राजस्थान में और ज्यादा देंगे। आप बताइए आप कैसे देंगे? निश्चित तौर पे यदि हमारी सरकार आती है, हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लाके उद्योग स्थापित करेंगे और उद्योग के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। और इन भाई साहब ने राजस्थान का पूछा, तो आप राजस्थान में जाके देखिए 25 लाख तक का मुफ्त इलाज चिरंजीवी योजना से। मेरा एक सवाल है ना, एक सवाल आपसे भी है। आयुष्मान जी बताइए। जो भैया है अंकुश भैया, ये एक चुनावी नेता है। अभी तक 5 सालों में या इतने दिनों में इस क्षेत्र में नहीं दिखे। आज पहली बार चुनाव आया है और आज लोगों को बरगलाने के लिए यहाँ दिखे हैं। यदि किसी इतनी भीड़ में से कोई बता दे, 1 या 2 लोग, कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इनके पास क्या दायित्व है, कोई नहीं बता सकता। ये तो प्रवक्ता है पार्टी बिल्कुल। अरे भैया तो ये इतने दिन के कहाँ गए थे? भैया कहाँ गए थे अंकुश जी बताने? भाई साहब को पता नहीं है,
कि अभी आते से भाई साहब ने मेरे से गला मिला था कि इनके बुआ का लड़का मेरे साथ रहता है विजय गुजर, और यहाँ चोमा से 35 बच्चों के एडमिशन करा उत्कर्ष विद्यालय में। ये समाज देखिए, ये शिशु के विद्या के जो ये कहें कि विद्या से जुड़े भी हम समाचार लेंगे। कुछ स्कूल से बच्चे, बेटा कैसा क्या स्कूल टाइम पे लग पा रहा है यहाँ पे? हाँ लग रहा है ना, बढ़िया सब सुविधा मिल रही स्कूल शिक्षा में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए अब स्कूल शिक्षा की समस्या की देखो आप वर्तमान में बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान भविष्य में क्या करेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आगर का जिले का विधि कॉलेज जो इनके उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण किया, शासकीय कॉलेज फर्जी निकला, तो किसके साथ खिलवाड़ हुआ? ये बात हमने भी देखा, हमने समाचार भी लगाया, आपकी विधि कॉलेज की अभी तक परमिशन नहीं आ पाई, बताइए। जी भैया, मतलब इसके लिए प्रयास करेंगे, अगली बार परमिशन आएगी, बाद में समय होगा। अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे जनता के जो सवाल है मुझे नहीं लग रहा कितने हैं। हम आगे मिलेंगे, अगले गांव मिलेंगे, और ये सवाल यही जनप्रतिनिधि होंगे और यही जनता के सवाल होंगे। बने रहिए आगर लाइव के साथ, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल।